को भी ध्वस्त कर देता है। परिणामतः उसका हृदय शुष्कता से भर जाता है। एक तकले समारे ओवर के लर लर कतावे कहे अपनायत जान के समिया बतावे। कुछ ऐसी भी सखियां होती है जो दूसरों के डिंग विश्वास विकृत तकले को ठीक कर देती है तथा मूल संबंध के अपनेपन से प्रेम की नोक-झोंक भी कर लेती है तथा धनी के प्रेम का सूत काटने के लिए विवश करती है। इसके अतिरिक्त उसे जागनी लीला के अनमोल समय का महत्व भी बताती है। क्रोध से अपना अन्य का भी नुकसान होता है, प्रेम से अपना और अन्य का भी भला हो सकता है। झगड़ा करके अन्य के विश्वास को तोड़ने की बातें तो धाम में जाकर भी होगी, इसीलिए किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, सभी को प्रेम करना है। प्रेम प्रणाम जी मंथन बेटा, बहुत अच्छा। आइए। बहुत सरस मंथन। और मैं आपसे 2 मिनट છે મંથન 2 મિનિટ। हाँ, मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। तो मेरी उतनी अच्छी है नहीं, जो नॉलेज है मेरी बहुत ही थोड़ा मुझे आता है। शाबाश मंथन। और प्रणाम जी। શું તમે અમને રહેની શીખવી? શું કૃપા કરીને ફરી આવો અને આપણા આત્માઓને પ્રકાશિત કરો। प्रणाम जी मंथन। गुजराती समझ में आई आपको मेरी टूटी फूटी? ठीक है, वेरी गुड। और मंथन, एक प्रश्न છે, ઓકે? શું તમે જાણો છો કે આપણે જગીએ છે યા સૂઈએ છીએ? મંથન, આપણે જાગેલા છીએ કે સૂતા છીએ એવું પૂછીશ આશીષભાઈ। ज्ञान रूपी सूता छिए। फिर बोलना। अज्ञान रूपी सूता छिए। वाह, ब्रिलियंट मंथन, बहुत बढ़िया। ऐसा उत्तर मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था। आज हमें इस मंथन ने मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल मैं कुछ पढ़ रहा था सुंदर साथ जी, स्वामी जी की एक चर्चा सुन रहा था, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज मंथन एम फॉर मल्टी टैलेंटेड मंथन ने आज हमें बहुत गहरी शिक्षा दी है सुंदर साथ जी। कल हमारे पास आई थी अंगना, ई फॉर ऑलराउंडर, उसने भी बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी थी। और आज मंथन द मल्टी टैलेंटेड लड़के ने, जिसको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब आती है, पहले भी हमारे साथ पार्ट ले चुका है, बहुत बड़ी शिक्षा दे गया। तो कल मैं एक स्वामी जी की चर्चा सुन रहा था सुंदर साथ जी, और उसमें मेरे पास समय है थोड़ा, अभी हमारे पास अभी आधा घंटा है, दूसरी मीटिंग शुरू होने से पहले मैं कुछ 2 मिनट बोलना चाहूँगा। जो मैंने अभी प्रश्न पूछा, स्वामी जी उसके विषय में कह रहे थे कि गीता, जो कि आज से लगभग 5000 ईयर्स पहले उतरी होगी, तो उसमें श्री कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन से बोलते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो इतना अच्छा मुझे वो लगा सुनकर कि वास्तव में सो कौन रहा है और जाग कौन रहा है। तो आज जिस निशा में संसार सो रहा है, मैं आपको इसकी इंग्लिश बताता हूँ।
दैट विच इज रियल फॉर द वर्ल्डली माइंडेड पीपल, यानी जिनका ध्यान पूरा का पूरा संसार में है, भौतिकता में है, दैट विच इज रियल। मैं उस दिन बात कर रहा था रियल एस्टेट की, आज हम बात करते हैं मेरे पास रियल गोल्ड है, ओके, मेरे पास रियल 1 करोड़ है, मैंने रियल 1 करोड़ का मकान बना लिया, ये मेरी कोठी पड़ी, ये सब रियल एस्टेट है मेरा, इतनी मेरी रियल एस्टेट है, इतनी मेरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, मेरे पास रियल गोल्ड है, 24 कैरेट का मेरे पास गोल्ड है, इतने मेरे पास कार्स हैं। बट दैट व्हाट इज रियल फॉर द वर्ल्ड, ये भौतिकतावाद जो है ना, ये इल्यूजन है फॉर द सेज, इट्स लाइक नथिंग, उसके लिए ये रात के समान है। और जो वाइस वर्सा, और जो उस दुनिया के लिए रात्रि है, यानी आध्यात्मिकता और परमात्मा, वो एक मुनि के लिए वही प्रकाश है, वही जागृति है। और इसका एक बहुत अच्छा कमेंट्री पूरी नहीं पढ़ूंगा, पर इसका एक बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर भी कमेंट्री किया है। ये एक्चुअली आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये आईआईटी कानपुर की वेबसाइट है, जिसमें की पूरी अगर आप यहाँ देखोगे, यू कैन रीड ऑल द बुक्स, तो यहाँ पर ये मुझे मिला था। और इसका नया लिंक आया है, ये आज मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, gitasupersite.in। इसमें न सिर्फ गीता है, इसमें उपनिषद भी है और रामायण भी है, महाभारत भी है। जो भी स्वामी जी कहीं भी उद्धरण देते हैं, वो ओरिजिनल का ओरिजिनल उद्धरण आपको यहाँ मिलेगा। ओरिजिनल बुक्स हैं, ओरिजिनल कॉपीराइट है, और ओरिजिनल इनकी ओरिजिनल लिपि में पूरी जो मनुस्मृति, जो उसकी बुक्स हैं, उनके ओरिजिनल पेपर्स प्रेजेंट है 5000 साल पहले, वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मल्टीपल जो हैं उनके विद्वानों के द्वारा। लेकिन इसका जो गुह्य अर्थ है, जैसा कल हमने देखा था हरूफे मुक्तियात, रहस्यात्मक शब्द, वो गुह्य अर्थ स्वामी जी की चर्चाओं में तारतम वाणी के द्वारा जब खोले जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इस चौपाई का, इस श्लोक का और इस अध्याय का अर्थ क्या है। तो इसमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुझे वो लगा, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब ये बात कर रहे थे कमेंट्री में, तो यहाँ पर ये देखिए, यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है वह सब अविद्या का कार्य है, ठीक है। तो अतः जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए अविद्या की नियति निवृत्ति के साथ ही साथ, तो इसमें 2 चीजें बोली गई, एक कौन सी विद्या की बात की जा रही है और उसको अविद्या का बोल दिया गया है, और एक विवेक ज्ञान। तो विवेक ख्याति की उस दिन स्वामी जी ने बड़ी अच्छी एक चर्चा आई थी यूट्यूब में किसी चैनल पे, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कब ध्यान की अवस्था में आपको प्राप्त होगी विवेक ख्याति, और उसके बाद संप्रज्ञात समाधि, और उसके बाद जब आप परम गुहा में स्थित होगे, तब जाकर आपको प्रेम और 11वीं जो है द्वार खुलने के बाद आपको परम गुहा में साक्षात्कार हो सकता है, पर उसके लिए आपको समाधि का सहारा लेना पड़ेगा। और जो इन्होंने डेफिनेशन यूज की, ये देखिए कौन सी डेफिनेशन है, कल ही हमने, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जो मुझे याद है कल से, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। कल हमने किरंतन का प्रकरण पढ़ा था, और आई विल शेयर दैट 104, जो हमने किरंतन का प्रकरण पढ़ा 104। तो इस 104 प्रकरण में स्वामी जी ने एग्जैक्टली यही का यही उद्धरण दिया है कि किस प्रकार ये श्रीमुख वाणी में जो हमारी बातें लिखी हैं, सारी वेदों और कतेबों में साखियां हमारे ही लिए दी गई हैं। तो इतना जब डिटेल्स में हम कल पढ़ रहे थे स्वामी जी का किरंतन का टीका, तो मेरे उतना दिमाग में नहीं गया, लेकिन जब आज उनकी चर्चा से ये मैंने डॉक्यूमेंट्री उठाई आईआईटी कानपुर की वेबसाइट के नए लिंक से, तो वही वर्ड जब यहाँ पे दिखा मुझे, गीता में स्थित प्रज्ञ, तब मुझे समझ में आया कि स्वामी जी की नॉलेज क्या है और हम उनको क्या समझते हैं। उन्होंने ज्ञान के सागर में स्वयं को बूंद मानना है, वो स्वयं को सुंदर साथ भी बोलना जो है गुरु तो दूर की बात है, पर हम सब उनको सदगुरु के रूप में बोलते हैं, वो तो स्वयं को एक सुंदर साथ के रूप में भी नहीं मानते। और ऐसे सदगुरु की जब हम ये वाणी पढ़ते हैं, ये टीका पढ़ते हैं, महामती जी का जो आवेशित वाणी पढ़ते हैं, तो हमारी आंखें कुछ खुलती हैं संसार में कि हमारे लिए क्या उतरा है और हम उसको किस कौड़ी के मोल पे ले रहे हैं।
और कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये था इसी से रिलेटेड कि जो प्रार्थना जी का जो स्वरूप है और जो आज की चौपाई इस बच्चे ने बोली ढूंढकर कि हमें रहनी में आज क्या सिखाया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा मेरे पास चौपाई जो आती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं पूछता हूँ दीप्ति बहन, आपने सनंद पढ़ी हुई है प्रकरण 42? दीप्ति बहन, सनंद 42 प्रकरण पढ़ा है आपने? वर्षा बहन, आपने पढ़ा हुआ है? आपको होस्ट हो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? रही है भैया। पढ़ा है आपने ये प्रकरण 42 सनंद का? तो मैंने आज इस पे पहली बार अवलोकन किया, पहली बार मैंने आज इस पे अवलोकन किया। ओके, तो इसमें ना सनंद पत्री छोटी दी है, तो इसमें अ, आप रेडी हो दीप्ति बहन? आप पढ़ोगे थोड़ा सा इसका प्रीफेस पढ़ोगे? हाँ जी भैया। सनंद पत्री छोटी। यद्यपि यह छोटी पत्री भी पूर्व की भांति भीमबाई तथा मुकुंदास आदि को संबोधित करके लिखी गई है, किंतु इसका ज्ञान सबके लिए समान रूप से ग्राह्य है। वस्तुतः इसे संपूर्ण सनंद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। चौपाई लेनी है? जी, 2 चौपाइयां लेंगे इसकी, बस ज्यादा नहीं। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार। श्री महामती जी कहती है कि हे सात जी, आप मेरे प्राणों के प्रियतम हैं, मेरी आत्मा के आधार है। जागने लीला के संबंध में मेरे इस कथन का अपने हृदय में गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। इससे आपको विदित होगा कि इसका बहुत अधिक विस्तार है। भावार्थ, प्राणों का प्रीतम और आत्मा का आधार कहने का आशय यही है कि आपके बिना मेरे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त कथन परम धाम के मूल संबंध से कहा गया है। इसका शतांश की 100 भी यदि सुंदर साथ अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो संभवतः ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की विनाशकारी खाई से निकल सकते हैं और प्रेम के स्वर्णिम पथ पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। याद रखिए, इस जागने लीला में आपका एक एक क्षण बहुमूल्य है। उसे ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की अग्नि में झोंककर आप सबसे अधिक अपना ही अहित कर रहे हैं। जी, तो ये सनंद में स्वामी जी ने जो हमने उस बच्चे ने पढ़ा मंथन ने उसी से रिलेटेड है। मैं कुछ और ढूंढ रहा था, पर जब प्रकरण का स्टार्टिंग ही ऐसा था तो मेरा मन किया कि आज हम इसकी चौपाई नंबर 1 भी पढ़ेंगे। ये वाणी जो है सबके लिए है, तो इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए किसने बोली किसको बोली, हर चीज़ को अपने ऊपर लेना है। और यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है कि हम आज की डेट में जो विघटन दिखता है संसार में और अनेक संप्रदायों में, और एक ही संप्रदाय में अलग अलग गुरु के मत चलने लगते हैं, गुरुडम फैल जाता है जैसा स्वामी जी कहते हैं, जो कि गुरु तत्व को कलंकित करता है। और जो उसके अनुयायी होते हैं वो अंधानुकरण करने लगते हैं और आत्महनन के मार्ग पर चल देते हैं। तो उस चीज को छोड़कर, क्योंकि इससे अपना सबसे बड़ा अहित, आप जिस पेड़ पे बैठे थे आप उसी की डाली को काटने लग गए हो। अगर आप अपने जीवन के एक एक क्षण को देखो तो मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ सुना, मैंने कुछ बातें की, कुछ जीवन में अपने को ढूंढने का प्रयास किया, कुछ ढूंढने का प्रयास किया अपने जीवन में आध्यात्मिकता से संबंधित, और मुझे यही बात समझ में आई कि एक नया गुण ही सामने आ गया सदगुरु का। और वो इतना प्यारा गुण लगा मुझे कि कैसे हम इस विघटन होती चीज़ों के अंदर भी हम न्यूट्रल रह सकते हैं। ये मैं कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि ऐसे पब्लिक में गुण नहीं बखान करने चाहिए, पर जो किसी के अंदर मुझे गुण दिखा
तो मैं इंस्पायरिंग वे में हर बच्चा हो चाहे कोई भी हो, और उनसे तो हजारों गुण मिल रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुण की लिस्टिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन ये गुण न्यूट्रलिटी का, कि आप दृष्टा भाव से देखिए, तटस्थ हो जाइए। तटस्थता का ये जो गुण है, ये मुझे जो सीखने को मिला, आई वॉन्टेड टू शेयर विद एवरीवन टुडे, कि ये गुण हम अपने जीवन में ले आएंगे तो बहुत आगे जा पाएंगे। नीता बहन, आप भी होस्ट है, अनम्यूट कर दीजिए। और एक चौपाई इसकी और मैं ढूंढ रहा था, वो आप पढ़ लीजिए नीता बहन। तो वो प्रकरण नंबर 42 ही रहेगा सनंत का, और उसकी चौपाई नंबर रहेगी 16। मैं निकाल के 1 मिनट देता हूँ आपको। प्रणाम जी बहन। जी, ये चौपाई हमारे आज के जागनी ब्रह्मांड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं, हम जागे हैं कि सोए हैं, तो हम बात कर रहे हैं हमारी जो लीला की है, ठीक है ना। तो हम जब इस लीला की बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, आप पढ़िए पहले नीता बहन। प्रणाम जी। कोई दूजा मर्द न कहावही, एक मेहदी पाक, खेलसी रास मिल जागनी, 36,000 सय्यन। इस जागनी लीला में पर ब्रह्म के अति पवित्र पूर्ण आवेश स्वरूप इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षरातीत नहीं कहला सकेगा। वे 12,000 ब्रह्म सृष्टियां तथा 24,000 ईश्वरी सृष्टियों के साथ जागनी रास की लीला करेंगे। भावार्थ लेना है भाई जी। इस चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को यह आत्मा मंथन करना चाहिए जो श्री जी को मात्र एक संत, महापुरुष, गुरु, आचार्य और कवि के रूप में दर्शाना ही अपना गौरव समझाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इसमें बात की जा रही है सुंदर साथ जी की हमारी रहनी, जो पहली चौपाई में देखी, वो रहनी एक होती है कथनी, एक होती है कहनी, और एक होती है रहनी। तो हमारी जो रहनी है सुंदर साथ जी, आज की डेट में वो कैसी होनी चाहिए? वो जागनी रास की रहनी होनी चाहिए। हमारी रहनी को अगर आपको डिफाइन किया जाए आज की एआई की भाषा में, तो रहनी 3.0 वर्जन पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम रहनी 3.0 के वर्जन पे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे को इस संसार में, इस खेल में आना हमारा सही नहीं माना जाएगा। रहनी 1.0, रहनी 2.0 और ये जो रहनी 3.0 है, इसकी विशेषता क्या है? तो रहनी 3.0 में ये है कि पहले जो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले भी हमारे पास सब कुछ था, हमने सब आनंद भी लिया था, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम थी हमारे पास, वो ये थी कि हमने उस नश्वर संसार में जब प्रेममयी लीलाएं की अपने धनी के साथ, तो हमें प्राणनाथ जी के ही स्वरूप में एक तन का नाम मिला, लेकिन उस स्वरूप से हमने प्रेम किया। और हमारी अवस्था कैसी थी? काल माया, पूरा नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया तिन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 2.0 पर। फिर हम उसी अपने धनी के स्वरूप, प्राणनाथ जी के स्वरूप, फिर एक तन के अंदर वही स्वरूप से हमने प्रेम किया और हमने योग माया के तनों को धारण किया। अब कछुक जागृत, कछु नींद कछु जागृत भय। तो अब जो हमारी अवस्था थी उसमें थोड़ी सी जागृति और थोड़ी सी निद्रा, क्योंकि हमें पता है कि मूल संबंध हमारा इनसे है, ये हमारे आत्मा के धनी है, परंतु हमें ये नहीं पता कि हमारा निस्बत क्या है, हमारी निस्बत की मार्फत क्या है, हमारा जो संबंध है वाहिदत, उसकी वाहिदत की हकीकत क्या है, वाहिदत की मारिफत क्या है। और हम जो परम धाम में नहीं जानते थे, उस सब को इस संसार में, इस काल माया के ब्रह्मांड में सुख लेने का अवसर वो हमें प्राप्त हुआ है, जो कि परम धाम में भी अवसर नहीं मिला था। तो इस सुनहरे अवसर को हम जानबूझकर इस निद्रा में ना गंवाएं, क्योंकि इस संसार में आकर
अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की महिमा को, किसी की गरिमा को इतना नीचे ना गिरा दें कि उसे हम निजानंदाचार्य बना दें, जिसके लिए कि कहा है कोई होसी मरद मरद का चेला, यानी कि प्राणनाथ जी के बाद प्राणनाथ जी के स्वरूप में वो मर्द आएगा जिसकी यहाँ पे भी गवाही दी गई है कुरान की 12वें सिपारे में, जो कि यहाँ के 30वें सिपारे में, जो कि यहाँ के 42वां प्रकरण बना है तनंत का, कि कोई दूजा मर्द ना कहावी और कोई कई हुए सी पर किन ब्रह्मांडो नाहे। तो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं गुम्मट जी में ध्यान अवस्थित जो प्राणनाथ जी का स्वरूप है, उस स्वरूप में पांचों शक्तियों के साथ जो जागनी लीला का पूरा कार्यभार संभाल कर बैठा है, जिसके लिए कि छत्रसाल जी स्वयं बोलते हैं कि जो इन स्वरूप पर ईमान लाएगा छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। तो ऐसे स्वरूप के ऊपर छत्रसाल जी परमहंस ब्रह्म मुनि बोलते हैं, जिनको अमीरुल मोमिनिन और खासल खास मोमिन की शोभा मिली हुई है, नरवीर हिंद केसरी की शोभा मिली हुई है। ऐसे महावीर महापराक्रमी महाराजा छत्रसाल बखान करते हैं कि अगर मेरे धामधनी के इस स्वरूप पर कोई ईमान लाएगा तो इस स्वरूप पर, क्योंकि इसके लिए ही बोला गया है कि वो जो 5000 की जमात उतरी तो नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत ठौर अपना सुख पाए। तो ये परमहंसों की बात, ब्रह्म मुनियों की बात हो रही है, और इस स्वरूप में जो लीला कर रहा है हमें उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी है, क्योंकि इस स्वरूप की पहचान किए बिना इस संसार में आपकी जागृति संभव नहीं है। जो ये वचन बताए जा रहे हैं, इन वचनों को अंगीकार अपने हृदय में करना ही करना पड़ेगा, तभी हमारी वास्तविक जागनी होगी, जागनी रास खेली जाएगी। अभी मैं लास्ट 1 मिनट में फिनिश करूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए। कल मैं एक और ऐसे ही भजन चल पड़ा जब मैं इतना सब सर्च कर रहा था, तो उस भजन की हेडलाइंस थी, ये भी कबीर का है, कबीर 400-500 साल पहले है, ओरिजिनल सब इनका डॉक्यूमेंटेड है। तो इस पूरे कीर्तन का जो भी कीर्तन है उसका यही सार है कि गुरु बिन कौन बतावे बाट, यानी कि इतना विकट ये यम घाट है, इतना संसार विकट है कि इसके अंदर गुरु के बिना कोई भी आपको किनारा नहीं दे पाएगा। और भ्रांति की, काम क्रोध की, मद मत्सर, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार की यहाँ पे ऐसी अग्नियां जलेंगी कि कैसे तरोगे भाई। कबीर पूछ रहा है, सुनो भाई साधो, कैसे तरोगे इससे, आप नहीं निकल पाओगे। तो आने वाले गुरु पूर्णिमा पे अगर आपने अपने गुरु से कुछ लिया है, सदगुरु से कुछ लिया है, जिनका हम टीका यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी श्रद्धा जो भी हो, आप उसके रूप में उनको कुछ भी देना चाहें, तो आप तन मन धन से जो सेवा जागनी मिशन के प्रति करेंगे, वो सेवा आपकी अखंड होगी, वो सेवा आपकी जागनी रास में सेवा डायरेक्ट अक्षरातीत के हृदय में होगी, क्योंकि आप सबकी जागनी के लिए सेवा करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं। जो टीका आज किया गया, जो टीका आज हम पढ़ते हैं, जो जागनी की गई, एक एक के अंदर चर्चा की अलख जगाई गई, एक एक के अंदर चर्चनी चितवनी की अलख जगाई गई, तो ये सारी सेवाएं जब की जाती हैं सदगुरु के द्वारा, तो उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, वो निस्वार्थ सेवा होती है, उसे कोई पद प्रतिष्ठा गरिमा नहीं चाहिए होती। तो आने वाले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे ये विशेष बोलना था कि हम सब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, जो जिसके भाव में आए, तो वो अपने धन से देना चाहे PID से दे, पेटीएम से दे, जो भी दे, चाहे वो ज्ञान से दे, और चाहे वो अपने आसपास जागृति करके दे, किसी भी तरीके से दे, और चाहे वो मन समर्पित करके दे, चाहे वो स्वयं अंदर ही अंदर सेवा में संलग्न हो जाए धामधनी को रिझाने की, तो हर सेवा में अपने आप को आगे बढ़ के आना है। और इन्हीं वचनों के साथ हम आज हमारा जो नेक्स्ट पठन का राउंड है वो शुरू करेंगे, और हम छोटा क़यामतनामा की 9वीं चौपाई पे थे। तो दीप्ति बहन, अब हम 9वीं चौपाई से शुरू करते हैं। प्रणाम जी, पढ़िए। लेख बेजे रमुजे इशारते, दो गिरो तीन सूरत पर,
दूसरा बका के न खोल सके, ए वायदत गुज खबर। पढ़िए दीप्ति बहन। लिख भेजी रमुजे नहीं, ये इशारते। हो गया, सिर्फ अर्थ। श्री राज्य महाराज ने यह बातें इशारतों में लिखकर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के वास्ते बसरी, मलकी और हकी 3 सूरतों के द्वारा भेजी है। मूल मिलावय की गुज यानी गुह्य बातों को इनके बिना दूसरा कोई जाहिर नहीं कर सकेगा। नीता बहन। परमात्मा ने इन तीनों स्वरूपों के द्वारा ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वरी सृष्टि के लिए परम धाम के गूढ़ रहस्य को संकेत रूप में भेजा है। इन अद्वैत स्वरूपों के अतिरिक्त अन्य कोई भी अखंड परम धाम के एकात्मक भाव के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट नहीं कर सकता है। श्री राजी ने दोनों सृष्टियों तथा तीनों सूरतों के लिए धर्म ग्रंथों में सांकेतिक भाषा में गुह्य रहस्यों को लिखवाकर भेजा। इनके अतिरिक्त अन्य किसी यानी जीव सृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं है कि उन गुह्य रहस्यों का अभिप्राय प्रकट कर सके।